हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड द आइडियोलॉजी इज़ कंजर्वेटिज्म। हमने ऑलरेडी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, उसके की कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, उसके कोर आइडियाज़ को देख लिया है, एसोसिएट थिंकर्स देख लिए हैं, मेजर बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और उसका एक कंपैरेटिव अप्रोच भी हमने देख लिया ऑलरेडी। देन इस वीडियो में हम कंजर्वेटिज्म के बारे में समझेंगे, कैसे इमर्ज हुआ, किसके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुआ और कौन कौन सी ऐसे सोसाइटल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस यूरोप में जब ये कंजर्वेटिज्म का बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुआ। ओके, देन सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसमें हमें देखते हैं कंजर्वेटिज्म इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एम्फसाइजेस ट्रेडिशन, सोशल स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी। देखो, यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देती हूँ। हमने जब लिबरलिज्म के आइडिया के बारे में बात की थी तब मैंने बताया था कि जो एक सोशल स्ट्रक्चर था उस टाइम मोनार्की थी और बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम था, मतलब सारे लोगों के काम बटे हुए थे, कोई किसी का काम नहीं कर सकता। फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा था जिसमें बड़े बड़े फ्यूड लॉर्ड होते थे, वो क्या करते थे, छोटे मोटे किसानों से अपने खेत पे काम करवाया करते थे। बाकी जो उनका जो मेजर प्रोड्यूस हुआ करता वो उनकी पॉकेट में जाता था उसका प्रॉफिट, और बाकी जो थोड़ा बैर मिनिमम रह गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। वो बहुत सारे टेनेंट्स या फिर जो पीजेंट्स वर्कर्स उनके फील्ड में या फैक्ट्री में काम किया करते थे। देन उन जब लिबरलिज्म की बात हम इतना सब करते हैं, देन उसको इतना ज़्यादा अच्छा बताते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ उसको एसोसिएट करके पढ़ते हैं, देन एक दूसरा सेक्ट ऑफ और ओपिनियन भी इमर्ज हुआ इसी टाइम पीरियड के साथ जिसमें कंजर्वेटिज्म की बात की गई। तो जो कंजर्वेटिज्म की बात कर रहा है उनका मानना ये है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आपने देखा होगा, आप जब कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बातें सुनते हो तो यही होता है कि हम अपनी सभ्यता से भटकते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आज के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, आज के बच्चे किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपने मन का काम करते हैं, दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं। तो ये सारी किस चीज़ से जुड़ते हैं हम चीज़ों को, इनको हम लिबरलिज्म से जुड़ते हैं। वहीं आपके अगर उनमें बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि आप क्या करो, ट्रेडिशन को फॉलो करो, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो, ठीक है, और इन सबको आप कंटिन्यूटी बनाए रखो। मतलब जो वो अब तक चले आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उनका आप भी एक हिस्सा बन जाओ और सारी चीज़ें आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म की जो मेन आइडियोलॉजी है वो यही कहती है। देन इट सीक्स टू प्रिजर्व एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस। और इसका इनका मानना है जो इंस्टीट्यूशंस पहले से ही बने हुए हैं उनको हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम आज कहते हैं, बहुत सारे लोग आज पूरी दुनिया में नास्तिक हो गए हैं, तो ये लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लिबरलिज्म ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है, दिमाग फेर दिया है। वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं और उनको सोचते सोचते क्या है, एक साइंटिफिक मोड में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो और ये हमारे ट्रेडिशन, वैल्यू, इन सब पे सवाल उठाते हैं, इनको मानने से इनकार करते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। हमारे समाज में अगर जब तक हम ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे कस्टम और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी जो जनरेशन है वो बिगड़ती जाएंगी और इस तरीके से जो ह्यूमन रेस है उनका उसका पतन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की ये लोग बातें करते हैं। ये लोग कंजर्वेटिज्म को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व रखने की बात कर रहे हैं, उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, उसकी बहुत बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में सोच लो पहले से, ये किस तरीके के लोग होंगे जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये एलिट क्लास के लोग हैं, मतलब इन्होंने हमेशा ज़िंदगी भर से बहुत अच्छा अच्छा खाया है, अच्छा पहना है, चर्च ने इनका सपोर्ट किया है, मोनार्की में ये अरिस्टोक्रेसी रहे हैं, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ये सब क्या होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल जो क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो ये किसी के बेटे रहे होंगे, चाहे वो पॉप के बेटे हो गए, चाहे किसी बड़े मिनिस्टर के बेटे हो गए। तो ये लोग क्यों चाहेंगे समाज में इनकी जो स्टेटस है या फिर समाज में इनकी जो पोजीशन है वो नॉर्मल लोगों के साथ एकदम से कंपेयर होने लगे या फिर कॉमन पीपल के बीच में कंपेयर करने लगे। तो ये लोग नहीं चाहेंगे। तो उसके चैलेंज में ये कंजर्वेटिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगते हैं, जिसमें ये बस यही कहते हैं कि नहीं नहीं, आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो, आप वो सब फॉलो नहीं करोगे तो हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बस वहीं चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। एंड इट डेवलप एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। और ये देखो डेवलप का हुआ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ उसके अगेंस्ट में डेवलप हुआ। देखो 1789 में फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो एक सडन चेंज आया था। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, अपने हाथ में क्या ले लेते हैं, अपने हाथ में वेपन्स ले लेते हैं, अपने हाथ में पॉलिटिकल अथॉरिटी ले लेते हैं, फिर उनको कुछ नहीं दिखता है कि सामने चर्च है, सामने स्टेट है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसमें पता लगेगा कि लोगों ने बहुत सारी फसलें जला दी थी, क्योंकि आक्रामक हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉप थी खाने पीने की, वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया था,
एक बास्तिल नाम की जेल थी, उसको तोड़ फोड़ दिया था और वहाँ से जो कैदी थे उनको भगा दिया था। तो ये जब सारी चीज़ें समाज में हो रही थी तब ये आइडियोलॉजी रिस्पॉन्स में डेवलप होकर आई कि जो सारी चीज़ें घट रही हैं ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बेकार हैं और इन सारी घटनाओं का हम विरोध करते हैं। तो ये सारे लोग यही बात कह रहे हैं। एंड एसोसिएट विद द थिंकर्स लाइक एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड एंड द रुसेल स्किर। तो ये इसके मेजर क्या है, ये थिंकर्स हैं, यही मानते हैं कि हाँ इस तरीके से हमारी क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसमें सोसाइटी में सारे लोग पूरी तरीके से इनकी वेल स्टैब्लिश पोजीशन हो और लोग एक दूसरे को ऐसे खाने के लिए न दौड़ें। ठीक है, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। इसमें हम कुछ मेजर थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म इज अ सिस्टम ऑफ आइडिया एम्प्लॉयड टू जस्टिफाई एनी स्टैब्लिश सोशल ऑर्डर नो मैटर वेयर और व्हेन। देखो इनका ये मानना है कि जो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, मतलब जो रूढ़िवादी है, वो किस तरीके से है, वो एक ऐसा सिस्टम देता है आइडियाज़ को जो जस्टिफाई करता है सोशल ऑर्डर को। कैसे जस्टिफाई करता है, अगर जैसे कि हम बोल दें कि हमारे जो ट्रेडिशन में है ये चीज़ दी गई है, हमारे ट्रेडिशन में मतलब कि एक हम नॉर्मल से इंडियन सोसाइटी को लेकर कोई बात उठाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बताया गया है कि विडो की रीमैरिजेज नहीं होनी चाहिए तो इसके पीछे भी कोई कारण ही दिया होगा। तो इस तरीके से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ट्रेडिशन है, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ लिखी गई है, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दिया गया है। जो हमारे ट्रेडिशन पूरा बना हुआ है वो बेफिजूल में नहीं बनाया है। अगर हम कहते हैं भगवान के रास्ते पे चलो तो हमने ये ऐसे ही नहीं कह दिया है, भगवान के रास्ते पे चलोगे तो नेकी के रास्ते पे चलोगे, हमेशा अच्छे रहोगे, समाज में तुम्हारी पहचान होगी। तो इस तरीके की बात कौन करता है, सैमुअल हंटिंगटन करते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म है वो हमेशा क्या करता है, जस्टिफाई करता है जो सिस्टम है, जो आइडियोलॉजी है उस चीज़ को। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आइडियोलॉजी कैसे आई और कहाँ से आई, लेकिन वो जस्टिफाई करता है, यही बहुत है। दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट हमें थिंकर देखने को मिलते हैं एडमंड बर्ग। इनका मानना है सोसाइटी इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द लिविंग, द डेड एंड द अनबॉर्न। उनका मानना है जो समाज होता है, मतलब इनकी अथॉरिटी में, इनकी पूरी सोच में समाज को उन्होंने सबसे बीच में रखा है। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो समाज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन जो समाज का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखो। ये सामाजिक बातें ज़्यादा करते हैं ये सारे थिंकर्स। तो इनका मानना है जो समाज होता है उसमें एक पार्टनरशिप होती है लोगों के बीच में, मरे हुए लोगों के बीच में या फिर जो अभी जन्म नहीं हुए उनके बीच में। कैसे होती है, देखो आपके मम्मी पापा जब मे बी आप जब पैदा होने वाले होगे तो मम्मी पापा के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है, कि हाँ ये हमारा बेबी है, हम इसको बड़ा करेंगे, रेस करेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे और इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे चल के इसकी शादी करेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक समाज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो डेड पीपल्स हैं वो भी समाज के स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनको हमेशा याद किया जाता है, या फिर जब वो मर जाते हैं, डिसीज हो जाते हैं, देन उनको हम क्या करते हैं, एज अ सामाजिक तौर पर हम उनको अलग कर देते हैं, अलग जाके बरी कर देते हैं, उनको कुछ भी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें किस में आती है, समाज में ही आती हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हो वो सब किसका पार्ट है, समाज का ही पार्ट है, और उसी चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के एम्फसाइज कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन पे फोकस करते हैं कि हमारे ट्रेडिशन को मत भूलो किसी तरीके से, उसको पूरी तरीके से अपरूट मत करो, क्योंकि इसमें हमारी ही बहुत ज़्यादा क्या होंगे, हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इनका मानना है। हेरार्की की पोजीशन को कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करो, तुम यहाँ पे लिबरलिज्म ला जाओगे तो फिर सारे लोग अपने राइट्स के लिए लड़ने लगेंगे। और इस लड़ाई से बचने के लिए जो हेरार्की सिस्टम हमने पहले से ही चलाया है उसको आप कैसा कि वैसा ही रहने दो, ठीक है, उसको चेंज मत लाओ। अगर एक परिवार में एक मुखिया पिता है, देन पिता के बाद पुत्र ही आएगा, क्योंकि अगर बेटी आई वो कितनी भी काबिल हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्या हो जाएगा, बेटी में पुत्र में बहुत ज़्यादा फिर लड़ाई हो जाएगी। उस तरीके से समाज में, सोसाइटी में क्योस की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है, आप बेटे को ही क्या करो, बेटे को ही उस घर का उस मुखिया बनाओ, और बेटी को मतलब तुम इतना ज़्यादा वो मत करो। ये ऐसी बातें करते हैं, अथॉरिटी की बातें करते हैं कि हमेशा जो कमांड होनी चाहिए वो घर में मेल डोमिनेंस होनी चाहिए। समाज की बात करें तो उसमें भी मेल्स डोमिनेंस होनी चाहिए। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं देन उसमें भी मोस्ट प्रेफरेबली ये लोग कहते हैं कि जो मेल डोमिनेंस होनी चाहिए वही काम करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ग्रेजुअल चेंजेस की बात करते हैं, मतलब समाज के ही साथ रहो लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस लाओ। आपको लगता है कोई नीतियाँ, कोई भी रीति रिवाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनके साथ चीज़ें नहीं चल सकती, या फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा समाज में इनइक्वालिटी आ रही, तो आप उनको धीरे धीरे कम करो। ये नहीं कि तुम एकदम सडनली उसको चेंज कर दो, तुम हाथों में हथियार लेके सड़क पर निकल आओ, तो उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस लाओ। इस तरीके की बातें करते हैं ये सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसके की फीचर्स क्या कहते हैं, कौन कौन से की फीचर्स ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना चाहिए, या फिर जो
जितने भी थिंकर्स हैं आपके, वो कह रहे हैं कि आप कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी मानो। तो उसमें सबसे पहले फोरमोस्ट थिंकर निकल के आते हैं रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड कस्टम। इनका कहना है कि जो हमारे ट्रेडिशन है, हमारा कस्टम है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करो, ठीक है, उसके प्रति ये रहो कि मतलब आज आप इंडिया में आप देखोगे हमारा जो ट्रेडिशन है, हर स्टेट का ट्रेडिशन अलग है, बोली अलग है, वहाँ खान पान अलग है और कल्चर अलग है। तो उनका कहना है कि ये कल्चर प्रिजर्व करके रखो, इसको आप खो मत, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक नेशन की। तो इसका ऐसा नहीं है कि आपने आज बस लिबरलिज्म के नाम पे आप पूरी तरीके से क्या हो गए, एकदम एक जैसे ही हो गए और सबने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरीके से मर्ज कर दी या फिर खो दी। तो ये रिस्पेक्ट करने को बोलते हैं हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स को। साथ में बिलीव इन द ह्यूमन इम्परफेक्शन नीड फॉर द अथॉरिटी एंड ऑर्डर। इनका मानना है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी इस धरती पर आदमी हैं, मनुष्य हैं, जिनमें हम बात करें, वो सारे इम्परफेक्ट हैं। मतलब सारे लोगों के अंदर लालच है, सारे लोगों को घृणा है, जेलसी, ये सब एंगर वगैरह भरा पड़ा है। कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको सुधारने के लिए, उसको लाइन पे लाने के लिए एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है, एक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो उसकी बात करते हैं और ये बात सच भी है, क्योंकि इंसान आप देखोगे अगर सबको खुला छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा जो सिरफरे लोग हैं ना, वो हमारे ऊपर आ जाएंगे आराम से और परेशान करना शुरू कर देंगे, पूरे समाज की ऐसी तैसी कर देंगे, क्योस फैला देंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑर्डर हो, लॉ हो, पुलिसिंग हो। तो उस तरीके की बात कौन कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिज्म वाले बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म की, कि धीरे धीरे समाज में रिफॉर्म्स होने चाहिए, नो रेडिकल रेवोल्यूशन। और कोई भी एकदम से रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, मतलब कि लोग एकदम से इकट्ठे हो गए और आके रिवोल्ट करने लगे, सड़क पर उतर आए हैं, स्टेट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, स्टेट बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, इसको ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन की। कहते हैं कि धर्म को मानो, धर्म के रास्ते पे चलो। मोरालिटी की बात करते हैं, आप हमेशा मोरल ह्यूमन बीइंग रहो, फैमिली से जुड़े रहो। तो इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब आप भी अपने आसपास देखते होगे जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो घर के बड़े हैं, वो भी हमेशा इस तरीके की बात करते हैं कि धर्म के रास्ते पे चलो, दूसरों का सम्मान करो, फैमिली से बना के रखो, समाज में बना के रखो, इस तरीके की बातें करते हैं। तो वही बातें ये कर रहे हैं। एंड डिफेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज़्यादा डिफेंस कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की। इनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्रॉपर्टी है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नहीं, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको रहने दो, वो दूसरों को क्या करे, उस पर काम करवाए, उसके लिए तो क्या हो इससे कि उनके घर भी खाना पहुंच जाए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो, और जो पहले से अमीर है उसको रहने दो, क्यों उसकी प्रॉपर्टी को आप जस्ट उसको छीन के और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं। ये एडमंड बर्ग हो गए और भी सारे हो गए, तो काफ़ी बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग। तो ये लोग क्यों चाहेंगे इनके पूरा स्ट्रक्चर को ही हिला दे और पूरा स्ट्रक्चर को इस तरीके से बदनाम कर दे, और इनको भी लिबरलिज्म के चक्कर में सब कॉमन पीपल की उसमें रेंज में आ जाएं। देन लास्ट इज द हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड एट नेचुरल। तो उनका मानना है जो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर बना है उसको एक्सेप्ट करो कि नेचर ने बनाया है। मतलब कि एक आदमी होता है, वो औरत से ज़्यादा ताकतवर होता है, उससे ज़्यादा होशियार होता है, उससे ज़्यादा काम करने वाला होता है। तो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को मानो, ये हमने भेदभाव नहीं किया, ये तो नेचर ने किया है। तो तुम इस अथॉरिटी को चैलेंज क्यों कर रही हो, मतलब तुम्हें क्यों उसकी बराबरी आना है, जब नेचर ने ही हमें अलग बनाया है। तो हम नेचर को नज़र में रखते हुए क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पावर को ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी ये करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, प्रेजेंट इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल कंजर्वेटिज्म की बात करेंगे, जो 18th और 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। इसमें एडमंड बर्ग सबसे ज़्यादा सेंट्रल में कोर आइडियाज़ में रहते हैं, जिनका मानना है कि ये बहुत बड़े पहले तो क्रिटिक रहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है। फ्रांस में जो इतनी बड़ी क्रांति आई, राजा को मार दिया गया, उसके थोड़े दिन बाद रानी को भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया था, और कॉमन पीपल थे, उन्होंने पूरे सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था और वही रूल कर रहे थे। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा गुस्साए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नाखुश थे कि ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ठीक है। एंड डिफेंस ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च, और ये बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर रहते हैं, मोनार्की को डिफेंस करते हैं कि राजा को क्यों मारा, गलत किया, राजा हमेशा समाज में स्थिरता लाता है, न्याय करता है, राजा भगवान की देन है, ये है वो है, तमाम राजा के फेवर में बातें कर रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा लर्न पर्सन हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके की जॉब्स की हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे बेहतर आप कोई सोशल ऑर्डर, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। और चर्च को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हिंदुज़म है, लेकिन उनके यहाँ क्या है, चर्च की शक्ति बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग पूजा करने चर्च में ही जाते हैं। तो कहते हैं चर्च की अथॉरिटी को मानो, चर्च जो बातें कहता है उसको सुनो, ठीक है। कंटिन्यू वहाँ पे जाके विजिट करके आओ चर्च में, और जो पॉप है उनको दान वान देकर, इस तरीके की बातें करते हैं, भाई की ठीक है। द
देन हमें सेकंड पीरियड इसका देखने को मिलता है मॉडर्न कंजर्वेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म कब आया? 20th सेंचुरी में आया है, ठीक है। 20th सेंचुरी में इसमें क्या है? राइज ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। इन्होंने बोला कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसका राइज होना चाहिए, मतलब कि सारे लोगों को मार्केट में आने का मौका मिलना चाहिए, सारे लोग अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, प्रोड्यूस को बेच के अमीर बन सकते हैं, और इस तरीके की बातें करते हैं जो किससे आइडिया एसोसिएट है? न्यू लिबरल कंजर्वेटिज्म से, ठीक है। लेकिन इनका ये मानना था कि ठीक है आपने इकोनॉमिक लिबरेशन तो दे दी लोगों को, लेकिन सोशल कंजर्वेटिज्म रहने दो, मतलब कि आप कुछ भी काम करने के लिए फ्री हो, कोई भी दुकान खोलने के लिए फ्री हो, कोई बिजनेस करने के लिए फ्री हो, सब काम करने के लिए फ्री हो, लेकिन अगर जब भी आप समाज का हिस्सा बनोगे तो उसमें आप बस वही चीज़ों को फॉलो करो कि तुम कंजर्वेटिव हो, कि तुम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, तुम इन सारी चीज़ों को, मतलब उससे बाहर मत जाओ। तुम्हें पैसे कमाने तो पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन तुम समाज के पूरे स्ट्रक्चर को मतलब खराब मत करो, उसमें रह के ही अपने उस दायरे में रह के ही अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करो। तो ये कहते हैं कंटेम्प्रेरी कंजर्वेटिज्म को हम समझेंगे, ये क्या कहते हैं? ये ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ये 21st सेंचुरी में डेवलप हुआ है। एंड ही डिबेट्स ऑन इमिग्रेशन, कल्चरल वैल्यूज एंड द स्टेट इंटरवेंशन। इनका मानना है जो इमिग्रेशन होता है वो भी बहुत गलत होता है, कोई भी इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो ना एक दूसरे से कल्चरली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना कल्चर छोड़ के दूसरे कल्चर को अपनाने लगते हैं। अगर आप हमारे इंडिया की पर्टिकुलरली बात करो तो हमारे इंडिया का कितना डाइवर्स कल्चर है, कितना ज़्यादा लोग, हम लोग इस तरीके से रहते थे। औरतें तो जिस तरीके से अभी इतना लिबरल रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, जॉब करती हैं, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमने कब से सीखी? हमने तब से सीखी जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए, फिर जो मीडिया में इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ, जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, तो हमें पता लगा अच्छा देश के एक कोने में लोग इतने आज़ाद रहते हैं, औरतें इतनी आज़ाद रहती हैं, तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। तो ये जितने भी आइडियाज़ आप देखते हो कैसे डेवलप हुए एक दूसरे में, ये मीडिया के कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ। तो इन्हें जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि लोग अगर एक दूसरे से मिलेंगे, ये माइग्रेशन चलता रहेगा इधर से उधर, तो क्या होगा, लोग अपनी कल्चरल भूल जाएंगे, अपनी ट्रेडिशन भूल जाएंगे, और ये लोग हमेशा क्या करेंगे, चर्च पे क्वेश्चन करेंगे, अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके की ये बातें कहते हैं। तो ठीक है, ये तीनों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, कौन किस चीज़ की बातें करता है। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म को और समझेंगे, किस किस तरीके के हमें कंजर्वेटिज्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म का मानना है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए किसकी? हायरार्की की और कस्टम्स की, ठीक है। जो हायरार्की समाज में बनी हुई है, जो कस्टम्स बने हुए हैं, उन सब का हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म वाले कहते हैं। देन इसमें सेकंड आ जाते हैं लिबरल कंजर्वेटिज्म में। अब देखो इनके नाम में लिबरल भी जुड़ा हुआ है, कंजर्वेटिज्म भी जुड़ा हुआ है। तो ये किस तरीके के लिबरल कंजर्वेटिव हुए? फिर इनका मानना है कि तुम मार्केट में फ्री रहो, आराम से, फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन उसमें जो स्टेट होना चाहिए, जो राज्य होना चाहिए, राज्य का उसमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य को ही बता के तुम करोगे, मतलब तुम अपनी दुकान खोल सकते हो, लेकिन राज्य को बता के, अगर राज्य ने मना कर दिया नहीं खोल सकते तो तुम बिल्कुल नहीं खोल सकते। ये है लिबरल कंजर्वेटिज्म वाले। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सोशल कंजर्वेटिज्म वाले। तो सोशल कंजर्वेटिज्म वालों का कहना है ही दे एम्फोसाइज ऑन मोरालिटी, रिलीजन एंड फैमिली। अगेन ये देखो नाम से ही आप समझ जाओगे, सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म मतलब सोसाइटी कैसे हो, कंजर्वेटिव हो। और वो कब होगी? जब आप मोरालिटी की बात करोगे, रिलीजन की बात करोगे और फैमिली की बात करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आ जाते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। तो न्यू कंजर्वेटिज्म वाले कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि इस तरीके के रेवोल्यूशन को, इस तरीके के सडन चेंजेस को क्या करे, रोक सके। उसमें नेशनलिज्म होना चाहिए, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भर दो पूरी तरीके से, और ग्लोबल इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल इंटरवेंशन का मतलब है बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, महान शक्तियाँ, वो क्या करें, उनको स्थापित रखें, मतलब बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्या, लोगों को कंट्रोल करें, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लोग एकदम बिगड़े ना, अपनी जगह से बहुत ज़्यादा भागे ना, इस तरीके से ये लोग बहुत ज़्यादा रिजिड एक सिस्टम चाहते हैं जिसमें लोग क्या हो, लोग के इम्परफेक्शन का ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं सिंपली, और कंजर्वेटिज्म के नाम पर ये लिबरल जो आइडियोलॉजी उसको दबाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके जो की थिंकर्स हैं उसमें हम देखते हैं एडमंड बर्क हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। ये मॉडर्न कंजर्वेटिज्म के फादर कहलाते हैं। जोसेफ डी मेस्ट्रे हैं, उनका है अथॉरिटी एंड कैथोलिक चर्च। इनका मानना है कि जो चर्च है उसको मानो और अथॉरिटी को मानो, ठीक है। माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी नॉट आइडियोलॉजी। जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कल को 4 लोगों ने आके बता दिया कि नहीं सारे लोग फ्री होने चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, तुम एकदम से सबको फ्री कैसे कर सकते हो? लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल में मोनार्की हो सकती है, प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि वो
हज़ारों सालों से चली आ रही है, और मोनार्की एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म है भी, क्योंकि ये लोग उसी टाइम पीरियड में जन्मे हैं, वही सब देखा है, तो सिंपल सी बात है उसी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। देन नेक्स्ट ही बात करते हैं रुसेल की, बात करते हैं एम्फोसाइज मॉरल ऑर्डर एंड ट्रेडिशन। इनका मानना है जो मॉरल ऑर्डर बना हुआ है, ट्रेडिशन बना हुआ है, वो हमेशा क्या हो, कंटिन्यूटी में चलता ही रहे, उसको कोई भी चेंज ना करे, कोई भी नए आइडियोलॉजी इसको बदलने की कोशिश ना करे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके की सारे लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एक कंपैरेटिव देख लेंगे कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म के बारे में, कौन कौन से इसमें आइडियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग है एक दूसरे के। तो जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं वो कहते हैं ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है, जो जो हमारा ट्रेडिशन चला है उसको आप क्या करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है, उसको कंटिन्यूएशन में लाओ, और हमारी जो जान है, हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, वो हमारे कल्चर से होनी चाहिए, हमारे ट्रेडिशन से होनी चाहिए, कि हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से हमारे समाज में लोग रहते हैं, उससे हमारी पहचान होनी चाहिए। लेकिन जो लिबरलिज्म वाले हैं वो दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए और रिफॉर्म होना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है जो सालों से सदियों से हम जिस परंपरा को, रीति को फॉलो करते आ रहे हैं वो सही हो। इसीलिए इन सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और साथ के साथ सुधार भी होना चाहिए। फिर इसमें कंजर्वेटिज्म वाले कहते हैं हायरार्की होनी चाहिए और ऑर्डर होनी चाहिए, मतलब कि घर में मेल डोमिनेंस होनी चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्डर बना होनी चाहिए हर चीज़ की। लेकिन ये जो लिबरल वाले वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। आपने इतने सालों एक बहुत बहुत बड़े कह सकते हैं पैरामीटर पे औरतों को इतना दबा के रखा है, जब उन्हें थोड़े से इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आप कंजर्वेटिज्म लेकर आ गए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए और साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज़्यादा प्राइमरीली माना जाना चाहिए, कि हर इंसान एक डिफरेंट यूनिट है और उसके कुछ कुछ अपने गोल्स हैं, विशेज़ हैं, वो हमेशा समाज के बारे में नहीं सोच सकता। अगर समाज के बारे में सोचता रहेगा तो खुद की ज़िंदगी कब जीगा। इस तरह की बात कौन करते हैं, लिबरलिज्म वाले करते हैं। सिंपल सा समझ लो, जो लिबरलिज्म वाले हैं वो हम लोग हैं, और कंजर्वेटिज्म वाले हमारे पापा मम्मी और हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, देन इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इसमें कहते हैं जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी अथॉरिटी को मानो और मतलब धर्म को बहुत ज़्यादा मानो। इनका मानना नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्युलर रहो, सारे धर्मों का क्या करो, सम्मान करो, जो जैसा आप रिलीजन फॉलो करना चाहे उसको वैसे करने दो, कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाओ धर्म के चक्कर में। और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, सारे लोगों को क्या करो, फ्रीडम दो, जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज में लोग हिस्सा बने हैं, सारे यूनिट हैं एज अ पीपल, उन सबको फ्रीडम दो, जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, इनका मानना एकदम से ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए समाज में। ठीक है, लेकिन समाज में ऐसा चेंज आए जो ना क्वेश्चन करे अथॉरिटी को, ना ट्रेडिशन को, ना ही कस्टम रिचुअल्स को, किसी को क्वेश्चन ना करे। और लेकिन कुछ कुछ समाज में ऐसी अगर बुराइयां हैं तो उनमें धीरे धीरे सुधार आना चाहिए, एकदम से सुधार नहीं आना चाहिए, ये बात कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं रेडिकल रिफॉर्म पॉसिबल है, मतलब कि एकदम सडन चेंज आ जाना चाहिए और लोग एकदम से अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ दें जो चीज़ें समाज में सूट नहीं करें, तो ये वो बात करते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हम कंजर्वेटिज्म एंड प्रैक्टिस देखेंगे कि क्या क्या अभी प्रेजेंट डे में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कंजर्वेटिज्म की प्रैक्टिस है वो कहाँ कहाँ फॉलो होती है। तो सबसे पहले हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, मतलब पार्टी बटी हुई हैं, गुट बटे हुए हैं। वो क्या करते हैं, एक लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं ट्रेडिशन कल्चर को। सिंपल सा एग्जांपल दूं, भारत में चले आओ, बीजेपी पार्टी है, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मतलब हिंदुत्ववादी बहुत करती है, हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, और इनका वोट बैंक भी यही है मेजरली। ठीक है, ऐसे करके ये लोग जीतते हैं पावर में आके, क्योंकि हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं अरे रे रिलीजन को फॉलो करो, रिलीजन को बचाओ, धर्म को बचाओ, तुम भाड़ में जाओ, इस तरह की बातें करते हैं। रोटी वोटी तुम मत खाओ, बस भगवान को बचाओ, इस तरीके से बातें करते हैं, उलूल फजूल, और उस तरीके से कंजर्वेटिज्म सर्वाइव करा। उसी तरीके ब्रिटेन में भी ऐसी पार्टी है। ठीक है, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी कहलाती है। यूएस में भी ऐसी पार्टी है जिसको हम रिपब्लिकन पार्टी, जिसको राइट विंग पार्टी कहते हैं। इनको चेंज नहीं करना है। इंडिया में क्या है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, हमें कुछ कुछ कल्चरल नेशनलिज्म के सर्टेन एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। ये आप पहले कह सकते हो, लेकिन आप क्लियरली दिख रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है भारत में वो पूरी तरीके से क्या है, राइट विंग पार्टी है। पूरी तरीके से ये क्या करती है, एक ही धर्म को फॉलो करती है और एक ही धर्म की आइडियोलॉजी को लेकर खूब मजे कर रही है, आराम से लोगों को बेवकूफ़ बना बना के आराम से सत्ता में आ जा रही है। ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिफेंस ऑफ फैमिली वैल्यू, मार्केट इकोनॉमी एंड नेशनलिज्म, और ये इसका इन्फ्लुएंस हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या है, ये क्या करती है, डिफेंस करती है किसको, फैमिली वैल्यूज़ को, परिवार के साथ जुड़े रहो, परिवार को बनाए रहो। मार्केट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्या करती है, सपोर्ट करती है। और नेशनलिज्म, अरे तुम देशभक्त हो, ये जो देखो, ये जो हमें एक कहने में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बातें, ये सब चीज़ें, लेकिन आप थोड़े से ब्रॉड माइंड होकर सोचे ना तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अजीब सी हैं। मतलब एक तरीके से आपको दिमागी तौर पे गुलाम बनाती हैं और कुछ नहीं है।
बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमने सालों से देखी हैं, हज़ारों सालों से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। इनके अलग हम कुछ सोचते हैं तो लोग हमें क्या बोल देते हैं, अरे ये तो बिगड़ गया है या वो हो गया है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचो, हर चीज़ के बारे में बारीकी से देखो, तो ये कंज़र्वेटिज़्म वाले बेकार हैं एकदम से। पूरा जो लिबरल आइडियोलॉजी है वही सर्वाइव करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ के साथ एक फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। साथ में नेशनलिज़्म लोगों में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिज़्म के नाम पे जो मासूम बच्चे हैं आपस में उन्हें भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में कंजर्वेटिज्म के देखो क्रिटिक्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। इनका मानना क्या है, रेसिस्टेंट टू सोशल प्रोग्रेस, कि जो कंजर्वेटिज्म वाले चिल्लाते रहते हैं ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशन, तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो सोसाइटी है उसमें प्रोग्रेस रुक जाता है, ठीक है। इसका मेजर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है राजा राम मोहन रॉय के टाइम में, तो बेचारे कुछ ही लोगों को लेके क्या करते थे, सोशल रिफॉर्म की बात करते थे। बाकी सारे जो अपर कास्ट ब्राह्मण वगैरह थे उनकी जाति के थे, वो उनके हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, जिसमें उनकी माँ भी शामिल थी। मतलब उनकी माँ भी कहती थी कि तू पागल हो गया है, जो नारियों के हक की बातें करता है, इक्वल राइट्स की बात करता है, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सदियों से ये चला रहा है। मतलब इस तरीके की बातें। तो इस तरीके से क्या होता है, समाज में प्रोग्रेस रुक जाती है। दूसरा क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस, और एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है इनइक्वालिटी को। मतलब अगर समाज में बहुत ज़्यादा एक तरीके से भेदभाव हो रहा है लड़का लड़की में, तो अगर आप धर्म को देखोगे तो उस पर्सपेक्टिव से सही हो रहा है, ठीक है। वो कहेंगे कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। और आपने अगर इतिहास को थोड़ा सा ही पढ़ा है तो ऋग्वेद के बाद जो पीरियड होता है उसमें तो भाई प्रॉपर हवन वगैरह दिए गए हैं लड़के, ताकि जो गर्भवती माँ है उसको लड़के की प्राप्ति हो। कहीं भी ऐसा कोई साइन नहीं दिया गया जहाँ पे जो कुछ मंत्र वगैरह लिखे गए हों लड़की के उसमें लिखे हों, प्रेज में लिखे गए हों। और हमेशा जो औरतें वगैरह होती थी वो पर्टिकुलर मंत्र वगैरह को चैंट करती थी ताकि उनको लड़के की प्राप्ति हो। तो इस तरीके से मेरा मानना तो यही है, रिलीजन लड़कों ने बनाया है उस, और रिलीजन लड़कों को ही बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रेज करता है, उन्हीं की तारीफ़ें करता है। एंटी रेवोल्यूशनरी स्टैंड सीन एज अ प्रोटेस्टिंग एलिट, तो उनका मानना है कि जो एंटी रेवोल्यूशनरी स्टैंड्स हैं वो एकदम प्रोटेक्टिंग एलिट, जो एलिट क्लास हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे बहुत बड़े तबके पे जो लोग बैठे हुए हैं, अमीर ज़्यादा हैं, तो वो हमेशा कहते रहे नहीं नहीं रेवोल्यूशन मत करो, रेवोल्यूशन मत करो, पूरा समाज बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। लेकिन तुमने अपना समाज जो अलग बना रखा है अमीरों वाला, उसका क्या, ठीक है। तुमने लूटने का समाज बना रखा है, तुमने पूरे मार्केट को कैप्चर करने का समाज बना रखा है, जिसकी वजह से तुम छोटे जो तबके के लोग हैं वो मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उसका क्या। तो कहे नहीं नहीं उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं तो फिर सीधी सी बात है, तो हम क्रिटिसाइज करेंगे तुम्हें। नेक्स्ट हमें इसमें देखने को मिलता है लैक ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट आइडियोलॉजी। इनका मानना है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा लैक करता है, उसकी कोई ऐसी नहीं है कि हम बोल सकते, जैसे नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी है, लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये एक ह्यूमन का बेसिक राइट है जो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो नेचर ने हमें दिया है, ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिला है। तो ये जो कंजर्वेटिज्म की तुम बात करते हो इनइक्वलिटी, ये मैन मेड है, ये कोई उसने नहीं दी है हमें, नेचर ने नहीं दी है, नहीं किसी और ने दी है, ये मैन मेड है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे, जिसमें एडमंड बर्ग की बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790। अभी मैंने बताया था जो एडमंड बर्ग थे वो फ्रांस रेवोल्यूशन के बहुत बड़े कौन थे, क्रिटिक थे। तो इनकी जहाँ भी आपको ये रेवोल्यूशन इन फ्रांस दिख जाए ना, तो उस पर समझ लेना एडमंड बर्ग की बुक है वो। माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, और रुसल इरक्रिक की है द कंजर्वेटिव माइंड, ठीक है। ये तीनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लेना और याद कर लेना। कंक्लूजन में हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म इज नॉट रिजिड, इट अडेप्ट्स टू टाइम एंड कॉन्टेक्ट। तो वो कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, क्योंकि ये 21st सेंचुरी 20th सेंचुरी में आया, तो ये जो कंजर्वेटिव वाले थे ये भी थोड़े से लिबरल हो गए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, तो उन्होंने भी सोचा नहीं नहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो इन्होंने भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, अपनी आइडियोलॉजी में चेंज लाए। कम्प्लीटली ये लिबरल नहीं हुए, ये जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं कम्प्लीटली लिबरल नहीं हुए और कम्प्लीटली कंजर्वेटिज्म भी नहीं, बीच के रह गए, ठीक है। सेंट्रल थीम इसकी देखते हैं प्रिजर्व व्हाट वर्क्स, चेंज व्हाट इज़ नेसेसरी। इनका मानना है जो चीज़ें काम करती हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उनको प्रिजर्व रहने दो। क्यों, क्योंकि वो अभी भी वर्क कर रही हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन तुम उस चीज़ को चेंज कर दो जो बहुत ज़्यादा समाज में ज़रूरी है। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया हमें देखने को मिलता है। एंड स्टिल रिमेन अ पावरफुल फोर्स इन शेपिंग पॉलिटिकल ग्लोबली। लेकिन ये स्टिल एक क्या है, पावरफुल फोर्स है, आइडियोलॉजी है, जो क्या करती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करती है। बहुत सारी कंट्री अभी भी हैं जो क्या है, इस कंजर्वेटिज्म को फॉलो करती हैं, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं देती हैं, बहुत ज़्यादा निकलने नहीं देती हैं। जिसमें नॉर्थ अमेरिका देख लो आप, नॉर्थ अमेरिका कह रही हूँ, नॉर्थ कोरिया देख लो, ईरान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ये लोग, पाकिस्तान देख लो, ये लोग अपने घर की औरतों को बराबर हक नहीं देते। उनकी सबकी कंडीशन आपने देख रखी है। तो यही सोच लो, अगर कंजर्वेटिज्म किसी भी देश में लागू होता है तो उसमें कंडीशन कैसी हो जाती है। आपके देश में लागू ना हो तो इसलिए हमेशा लिबरलिज्म को सपोर्ट किया करो मेरी तरह, ठीक है।
सो दिस इज़ योर वीडियो ऑल अबाउट कंजर्वेटिज्म। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट थी इसी मैंने समझा दी हैं, कोर आइडियाज समझा दी हैं, बिलीफ समझा दी हैं। मेक श्योर आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ में नहीं आई हो क्लास तो दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना प्रॉपर इसके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, ठीक है।